आपको याद है मैं पिछले साल जब प्रिंसटन में था तो मुझे हर महीने फ्लाई करके आना होता था डेल्टा एयरलाइन से, ताकि मैं चर्च के साथ अटेंड कर सकूं। एक फ़्लाइट में यूं हुआ कि जब मैं आ रहा था तो मोस्टली जो परचेस की जाती थी वो ली जाती थी इकॉनमी क्लास की। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो एयर होस्टेस थी वो जनाब आई जहाज़ उड़ने से पहले, तो मैं वो घुस के दरमियान में, कहीं दो काफ़ी हैवी अमेरिकन थे उनके दरमियान बैठा हुआ। तो जब बैठा तो एयर होस्टेस आई, उसने जी मेरी सीट का नंबर देखा, कहने लगे जी मिस्टर सर्वर। मैं कहा यस, वुड यू प्लीज कम फॉरवर्ड टू अ फर्स्ट क्लास। तो अब मैं खुद भी हैरान रह गया कि जी मैंने तो फर्स्ट क्लास बुक नहीं करवाई, तो मैंने तो अपनी इकॉनमी करवाई हुई है, तो ये मेरा नाम लेकर नंबर देखा, नाम पुकारा करे यू कैन कम टू फर्स्ट क्लास। तो मेरे जो साथ दो बैठे हुए थे कहने लगे जी हाउ कम, कहने लगे जी मतलब तेनू क्यों बुला रहा है मतलब हमें क्यों नहीं बुलाया, हाउ कम। मैंने कहा जी आई डोंट नो, यू मे आस्क एयर होस्टेस व्हाई शी इज कॉलिंग मी वन नॉट यू। सो बाज़ का सरप्राइजेस आपको क्या करते हैं, घेर लेते हैं जी। आज का जो रेफरेंस है और आज का जो खुदा के कलाम में से हमने जो कहानी, जो स्टोरी आज हम मत्ती की इंजील में से पढ़ी है, उसमें भी जो वर्कर्स थे वो सरप्राइज, दे कॉट बाय सरप्राइज कि जी हमारे साथ ये क्या हो गया है। उनको यूं लगा कि जिस तरह मेरे साथ फ्लाइट में बैठे हुए लोगों को लगा कि जी उनके साथ अन्याय हो गया है, अनजस्टिस हो गया है, अनफेयर हो गया है, और ये बंदा क्यों फर्स्ट क्लास में जा रहा है और हम क्यों नहीं गए। तो आज का जो टॉपिक है जी वो है द विनयार्ड एंड गॉड्स जेनरोसिटी। उर्दू में तर्जुमा इसका ये है जी खुदा का ताकिस्तान और खुदा का फजल या खुदा की सखावत। जो आज का रेफरेंस पढ़ा गया जी, जो पैराबल, आपको पता है कि खुदावन यीशु मसीह जमीनी जिंदगी में ही वाज अ टीचर, ही वाज अ रैबाई, और टीचर होते हुए खुदावन यीशु मसीह अक्सर कहानियों में अपने खुदा की बादशाह के भेदों को क्या करते थे, खोलते थे जी। तो आज हम देख रहे हैं कि इस कहानी को कहा जाता है जी द किंगडम पैराबल। ये जो यीशु मसीह ने आसमान की बादशाह के बारे में लोगों को बताया, ये उसके बारे में क्या है, पैराबल है, कहानी है, स्टोरी है। इस स्टोरी का आगाज कहां से होता है, तो बाइबल मुकद्दस में याद रखिएगा जी, मैं बार बार ये कहता हूं कि चैप्टर्स और आयतें और वर्सेस ये आए 12वीं सदी में। इससे पहले जब लोग खुदा के कलाम को पढ़ते थे वो थीमेटिकली पढ़ते थे, थीम क्या चल रहा है। तो ये जो थीम है, मत्ती ने जिस कहानी को, जिस पैराबल को, जिस तमसील को बयान किया है, खुदावन यीशु मसीह ने आसमान की बादशाही के भेद खोले हैं और आसमान की बादशाही को बयान किया है कि आसमान की बादशाही, द किंगडम, हाउ किंगडम वर्क, खुदा की बादशाही काम कैसे करती है। तो पहली चीज तो हमें यह समझना चाहिए कि आसमान की बादशाही के जो काम करने का तरीकाकार है वो यसाया नबी हमें बताते हैं 45वें बाब में, और वो उसमें क्या कहते हैं जी, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे ख्याल मेरे ख्याल नहीं, ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। जिस तरह जमीन से आसमान बुलंद है, खुदा फरमाता है जी वैसे ही मेरी राहें और मेरे ख्याल तुमसे क्या हैं, बुलंद हैं। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या हुआ कि खुदा के जहन, खुदा के मंसूबों को इंसान कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता जब तक कि खुदा खुद उनको अपने लोगों पर वाजे ना करे। तो खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को मत्ती की इंजील 13वें बाब में यह बताया कि शागिर्दों ने पूछा उससे कि भाई जब भी लोग तेरे पास आते हैं, टीचर्स ऑफ द लॉ आते हैं, फकीह आते हैं, फरीसी आते हैं, आम पब्लिक आती है, कोई सीकर आता है, तो उनकी बात का जवाब देने की बजाय उन्हें कहानियां क्यों सुनाता है? Why you tell them stories? यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया मत्ती 13वें बाब में कि ये जो कहानियां हैं, जो पैराबल्स हैं, they are the keys to unlock the kingdom of heaven। आसमान की बादशाही के भेदों को क्या किया गया है, खोला गया है। और यीशु मसीह ने फिर उनको शाबाश दी, मुबारकबाद दी कि तुमसे पहले नबियों को, वलियों को, रसूलों को ये आरजू थी कि जो बातें तुम सुनते हो, तुम सीखते हो, तुम्हारे कान सुनते हैं या तुम्हारी आंखें देखती हैं, वो देखें लेकिन वो देख और सुन ना सके। तो क्या है जी, तो ये जो बादशाही की कहानी है जी, किंगडम की कहानी है, इसको यीशु मसीह ने नैरेटिव में पेश किया कि खुदावंद यीशु मसीह गलील से रवाना होकर यहूदिया के इलाके में आ गए हैं जी। ठीक है जी, ट्रैवल कर रहे हैं, ही वाज अ ट्रैवल प्रीचर, ट्रैवलिंग करते थे। और
उसके बाद फरीसी आए हैं। 19 बाब का आगाज आप देखेंगे, जो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो चल रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ की सब्जेक्ट पर आऊंगा। पहला सब्जेक्ट आ गया जी, फरीसी आ गए। ठीक है जी, फरीसी यू नो देवर, ये अपने दौर के, आप कह रहे हैं जी पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो ये बड़े कट्टर मुल्ला थे। ठीक है, अगर हम हिंदुओं की बात करें हिंदुस्तान के अंदर तो ये हिंदुत्व वाले लोग थे। ठीक है, तो अगर हम सिखिज्म की बात करें तो उसके अंदर जो बड़े कट्टर, जिन्हें कहते हैं ना कि बड़े कट्टर जो न्यंग होते हैं, ठीक है जी, जो बड़े 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 रिलीजियस, स्ट्रिक्ट किस्म के रिलीजियस, कंजर्वेटिव किस्म के टाइप के लोग, ये वो थे फरीसी। आ गए जी यहूदियों के इलाके में, और क्या कहने लगे कि क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? खुदावंद यीशु मसीह ने वहां तलाक के इशू को डील किया। उसके बाद दूसरे जो मेन थीम है 16वीं आयत में लिखा हुआ है, एक और शख्स आया जी और क्या कहने लगा, ऐ उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं, इटर्निटी में चला जाऊं। यानी वो ये सोचता था अपने दौर की तालीम के मुताबिक कि हमेशा की जिंदगी में जाने की जितनी जिम्मेदारी है वो उसके ऊपर है। यानी वो जितना अच्छा नेक, बड़े अच्छे काम करेगा, लोगों की सेवा करेगा, हदिये देगा, नजराने देगा, और जनाब बड़ी पब्लिक के साथ होगा और नेकियां करेगा, तो शायद वो कहां चला जाए, आसमान की बादशाही में चला जाए। आज भी दुनिया के बहुत सारे मजाहिब के अंदर जो बर्डन है हमेशा की जिंदगी या खुदा की बादशाही में जाने का, वो लोगों के कंधों पर है। यानी वो ये करें, हमारे पाकिस्तान में आप हज करके आए जी, आप नमाज पढ़ें जी 5 वक्त की, आप जनाब महीने के रोजे रखें, ज़कात दिया करें, और फिर पॉसिबल है कि आपके गुनाह क्या हो जाएं, माफ हो जाएं। फिर भी जो कोशिश है वो क्या है कि आखिर वक्त में जो प्रॉफिट हैं वो दुआ करेंगे, इंटरसीड करेंगे, तो फिर शायद आप कहां पहुंच जाएं, जन्नत में पहुंच जाएं। ठीक है जी। तो इसी तरह दुनिया के बहुत सारे मज़ाहिब में आपको नजर आएगा कि जो बर्डन है, लोग तपस्या कर करके, नेकियां करके, बदन को मार मार के, रोजे रख रख कर, अपने आप पर जुल्म कर करके वो कोशिश करते हैं कि खुदा की नजदीकी क्या करें, हासिल करें। ये शख्स भी आया है जी, और यीशु मसीह से पहला सवाल उसने यही किया है कि मैं कौन सी नेकी करूं कि क्या करूं जी, हमेशा की जिंदगी जी, मेरी इटर्निटी, मेरी अब्दियत क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए। उसने कहा भाई तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है, नेक तो एक ही है, और वो कौन है जी, खुदा है जी। ठीक है, ने कहा जी जमीन पर इंसान कोई नेक नहीं हो सकता। पौलुस रसूल डिक्लेयर करते हैं, बाइबल मुकद्दस कहती है कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं, सब ने आदम से लेकर आज तक जितने लोग जमीन पर पैदा होते हैं वो सब के सब क्या हैं, गुनाहगार हैं। सो इंसानों के बस की बात तो नहीं है कि वो क्या कर सके, नेक बन सके। तो फिर अगर तू इफ यू वांट टू एंटर इन इटर्नल लाइफ, तो हुक्मों पर क्या कर, अमल कर। अब चूंकि ज्यूइश कॉन्टेक्स्ट है, तो यहूदी कॉन्टेक्स्ट में जो हुक्म क्या थे, 10 कमांडमेंट्स, 10 अहकाम जिन्हें हम कहते हैं जी, यहूदियों को दिए गए थे। यीशु मसीह के दौर तक आते आते वो 10 कमांडमेंट को पूरा करने के लिए यहूदियों ने 605 या 660 के करीब हुक्म और क्या कर दिए थे, ऐड कर दिए। और यूं कोई भी शख्स को उस असली हुक्म तक पहुंचने से पहले कितने दायरे क्या करने पड़ते थे, क्रॉस करने पड़ते थे। पहले ये करो, फिर आएगा, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो। तो सारा बर्डन किस पर था, इंसानों पर था जी। अब ये शख्स ने, उस नौजवान आदमी था जी, उसको आया, उसने उससे कहा मैंने इन सब पर अमल किया है। ओके जी, सर्टिफाइड, ही जस्ट वांट टू वैलिडेशन। उसने क्या कहा जी, मैंने इन सब पर क्या किया है, अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है। यू सी कि उसके अंदर कितनी बड़ी यह है कि मैं बचपन से लेकर अब तक मैं सारे जो मेरे दीन ने, जो मेरे मजहब ने, जिस घर में पैदा हुआ, जो मेरे माँ बाप ने मुझे बताया, मैंने बचपन से लेकर अब तक उस पर क्या किया है, अमल किया है। सो स्टिल उसके अंदर शक है, स्टिल देयर इज अ वैक्यूम, स्टिल देयर इज अ होल जो कि उसको होप में नहीं बदल रहा। वो अभी तक शक व शुबे का, शशोपंज का शिकार है कि शायद कोई चीज रह गई हो, शायद मुझसे ये गलती हो गई, शायद ऐसा हो गया हो। मैं कहा जी अब मुझ में किस बात की कमी है जी। यीशु ने कहा अगर तू कामिल, परफेक्ट होना चाहता है तो क्या कर, जा अपना सब माल बाप बेच कर क्या कर दे, गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर क्या मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। सिर्फ एक चीज नहीं बोली, देयर आर टू लेवल कमांडमेंट्स हैं। पहली चीज क्या है
कि जो चीज तुझे होल्ड की है, जो तुझे लग रहा है, बिकॉज ही वॉज अ वेरी रिच पर्सन, ठीक है, अमीर आदमी है ना, यीशु ने क्या कहा जी, तुझे लग रहा है कि तुझे कमी है, तो फिर एक काम कर, जिस चीज ने तुझे होल्ड किया हुआ है ना, क्या कर, उसको बेच कर तुझे जमीन का खजाना ट्रांसफर कर आसमानी खजाने में, और आकर क्या कर, फिर आकर पीछे ले, गुरु अपना चुन ले, सही वाला, फिर तू किसी इधर उधर नहीं जाना, किसके पीछे हो ले, फिर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर, लिखा है जी, उदास हो गया, गमगीन हो गया, ना उम्मीद हो गया। क्यों? क्योंकि जिस किस्म के बिस्तरों पर, जिस किस्म के पार्टीज में, जिस किस्म के खानों में पला बड़ा था, उसको छोड़ना उसके बस की बात नहीं थी। लिखा है जी, वो गमगीन होकर चला गया। आगे लिखा है, क्योंकि बड़ा, छोटा मालदार नहीं सी, की सी जी, इंडियन पंजाब में बड़ा मालदार किन्ने किले वाला होंगे जी? क्या ख्याल है जी? हाँ जी डॉक्टर साहब, अच्छा नहीं, वो तो बिजनेसमैन ना, इंडस्ट्री, पंजाबी किले, अंबानी हो गया, चलो जी। अमेरिका में अगर किसी को बड़ा मालदार बोले तो कैसे, क्या क्या स्केल है जी जांचने का? बड़ा मालदार, बिलियनर जी, ठीक है जी, हाँ जी, मल्टी मिलियनर जी, ठीक है जी, ट्रिलियनर, बिलियनर, ठीक है। सो जितना मर्जी ऐड करते जाएं, ठीक है। वो रॉकफेलर था ना, उससे किसी ने पूछा कि जी अमीर होने के लिए, ही वाज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन यूएस इन 60s, तो किसी ने पूछा जी, उन्होंने कहा जी दौलतमंद होने के लिए कितना पैसा चाहिए? कहता जी $1 मोर, $1 और, क्योंकि फिर भूख और लालच खत्म नहीं होता जी। बड़ा मालदार था। अब ये कहानी सुनकर यीशु मसीह अपने शागिर्दों की तरफ मुड़े हैं जी, अपने चेलों की तरफ। क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं, दौलतमंद का आसमान की बादशाह में दाखिल होना मुश्किल है जी। ओके, अब ये कहेंगे जी तो फिर दौलत के बगैर दुनिया कोई कम नहीं होता। अही सारे पिंड अपने छड़ के, घर बुआ छड़ के अमरीका कद लिए आए हैं? बट डॉलर पैसे कमाने आए हैं ना, ठीक है। क्यों? माँ प्यो, भैन भरा, जन्मभूमि, मोहल्लेदारियां, घर बार छोड़ छाड़ के 12-12 घंटे, 16-16 घंटे, पूरा खानदान डॉलर कमाने आए हैं ना। तो मतलब क्या हुआ? मतलब आर वी नॉट बिलीवर्स, आर वी नॉट क्रिश्चियन? तो फिर हमारा क्या बनेगा? ओके कि हम कहां जाएंगे फिर? यही बात शागिर्दों के जहन में आई। क्या कहने लगे? तो फिर मैं तुमसे कहता हूं, ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है। लो जी, भला ऊंट सुई के नाके में से गुजर सकता है? एक नामुमकिन बात को यीशु मसीह दूसरी नामुमकिन बात से क्या कर रहे हैं? कंट्रास्ट दे रहे हैं जी, ताकि उसको समझ सके। पैराबोला, पैराबल, ठीक है जी, पैरेलल इमेज आ रहा है। कहते जी ऊंट सुई के नाके में से क्या हो सकता है? कि जी ये पॉसिबल है कि ऊंट सुई के नाके में से क्या हो जाए? गुजर जाए। लेकिन दौलतमंद खुदा की बादशाह में दाखिल हो, इसने कहा जी नो, नेवर एवर। तो आप कहें जी फिर क्या करें? शागिर्दों ने यही बात की। शागिर्द ये सुनकर बहुत क्या हो गए जी? हैरान हो गए, जस्ट लाइक अस। हम लोग भी हैरान हो गए कि जी फिर क्या करें? अगर हम कंपेयर करें अपने आप को इंडिया पाकिस्तान के रहने वाले बहनों भाइयों से या वहां के रहने वाले लोगों से, तो उनकी निगाह में हम अमीर हैं कि गरीब हैं? मानो सही गल दसो। ठीक, अमीर है ना, बल्कि बहुत शुमाला कहने जी उन्होंने लगता ही बहुत ही अमीर है। उतो सोशल मीडिया ने अत चुकी हुई है, ठीक है। जेडे लोग आजकल तो इतनी अजीब मीम्स आ गई हैं। वो किसी ने लाई पंजाब पाकिस्तान कहे दी, वो बंदा कोई ना किसी जगह पर पोचा मारन दिया ही अमरीका की वीडियो के अंदर, और वो पिंड का कोई बंदा है, उन्हें वेख लिया उन्हें कहा वो जी चौधरी साहब तुम इतने की करन डे हो? वो आंदा इतने चौधरी को नहीं, फड़ तुम पोचा ला, अमरीका सारे चौधरी पोचा ही लाते हैं। तो वी आर ऑल चौधरी, अपने अपने घर पिंडा च होवांगे, पर अमरीका सारे चौधराड़की कर दिंदा है, सब लेवल कर दिंदा है। सो शागिर्द हैरान हुए। सवाल आया फिर कौन निजात पा सकता है जी? ओके जी, सवाल है ना, वैलिड सवाल है, कौन निजात पा सकता है जी? ठीक है। पहली बात तो याद रखिएगा जी, खुदावन यीशु मसीह जब भी वेल्थ की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं, मनी इज बेस्ड एंड द किंगडम इज अ मनी मैटर। या कोई भी बादशाही, वाइज अमसाल की किताब का मुसन्नफ सुलेमान कहता है जी कि रुपए से भी बादशाहों के काम क्या हैं? निकलते हैं जी। सो मनी इज इंपॉर्टेंट
चाहे वो घर चलाना हो, चाहे खानदान चलाना हो, चाहे वो हुकूमत चलानी हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन चलानी हो, मनी मैटर। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जिस बात की तरफ यहां इशारा किया है वो दौलत को बुरा नहीं कहा। दो जगह पर खुदावंद यीशु मसीह और पौलुस रसूल ने दौलत के इशू को डील किया है टू आवर अंडरस्टैंडिंग। नंबर 1, पहली चीज, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है जी कोई शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। मतलब क्या हुआ? या तो आप रुपए के पीछे भागेंगे या आप खुदा पर क्या रखेंगे? भरोसा रखेंगे। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो फिर आप खुदा पर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो मनी इटसेल्फ इज नॉट एन ईवल। पैसा बजाते खुद बुराई नहीं है, लेकिन पैसे का गुलाम बन जाना, उसके लालच में अपने आप को, अपने ईमान को, अपने खानदान को, अपने घर बार को दांव पे लगा देना, दैट इज द चैलेंज। इसी तरह पौलुस रसूल तीमुथियुस को लिखते हैं कि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की क्या है? जड़ है। जर नहीं, क्या चीज? जर की दोस्ती। तो दिस इज द बिग डिफरेंस। ठीक है जी। तो याद रखिएगा, इटसेल्फ मनी इज नॉट अ इश्यू। खुदा के आप देखेंगे बाइबल मुकद्दस के जितने हीरोज हैं पुराने अहदनामे से लेकर इवन खुदावन यीशु मसीह के पास, उनके पास भी खजाने में क्या रहती थी? थैली रहती थी। ठीक है जी। तो प्रॉब्लम कहां पर है? व्हेन यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर फाइनेंसेस, दैट्स नंबर 1 रेड जोन। एंड नंबर 2, जब जर की दोस्ती जो है वो इंसानों पर क्या हो जाती है? हावी हो जाती है। ये दो रेड लाइंस हैं जिनको कहा गया है। सो फैन, अब आता है जी पतरस। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता। सो निजात का जो बर्डन इंसानों के ऊपर है वो तो समझने के नामुमकिन बात है। कोई इंसान अपनी नेकी, अपनी सेवा, अपनी सिमरन, अपने कामों, अपनी बंदगी, अपनी खिदमत से खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है। अब खुदा से कैसे हो सकता है, सवाल ये है। ठीक है जी। तो दैट विल अनपैक नाउ। पतरस यीशु मसीह का शागिर्द, 12 शागिर्दों में से पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख जी हम तो सब कुछ छोड़कर क्या हो लिए हैं? तेरे पीछे लग गए हैं। कहने आई वॉज अ प्रोफेशनल फिशरमैन। मेरी पूरी फिशिंग की कंपनी चलती थी। याकूब के दोनों बेटे जब्दी और उनकी अपनी फिशिंग कंपनियां थी, बोट्स थी, उनके पास शिप्स थे। उन्होंने कहा जी गलील की झील में हमारा इतना बड़ा बिजनेस था, हम तो घर बार छोड़कर, मती कह सकता है जी कि मैं तो अपने टैक्स कलेक्टर की नौकरी छोड़कर एडी हैवी 70K 20K की नौकरी छोड़कर क्या आया हूं, तेरे पीछे आ जाऊं, हमें क्या मिलेगा, सानू की लबेगा। ये सवाल चर्च के लोग भी कर सकते हैं, ही चर्च इतवार को इतवार क्यों आए जी, हम चर्च के कामों में हिस्सा क्यों डालें जी, खिदमत क्यों करें, सानू की मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? वैलिड क्वेश्चन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब इब्ने आदम नई पैदाइश में, ओके जी, खुदावन यीशु मसीह की तवज्जो फिजिकल रैल्म से हटाकर स्पिरिचुअल रैल्म की तरफ लेके जाने लगे हैं जी। अब खुदावन यीशु मसीह उनका जो नोटिस है वो इस दुनिया से हटाकर जिस्मानी पैदाइश से लेकर कहां ले गए हैं? रूहानी पैदाइश की तरफ। नई पैदाइश, द न्यू मिलेनिया, न्यू एरा, जिसमें खुदा की बादशाही जमीन पर क्या होगी? कायम होगी जी। यीशु ने कहा जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, कहां पर बैठेगा जी? द थ्रोन ऑफ ग्लोरी। वर्ल्ड रैल्म 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र से परे की जो कहानी है, ये वहां की बात हो रही है। रैल्म में बैठेगा तो क्या होगा जी? तुम भी जो मेरे क्या हो लिए हो? पीछे हो लिए हो। 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का क्या करोगे? जिम्मेदारी है ये। ठीक है जी। जिस तरह ट्रंप कहता है जी, अ बिग नेशन, अ ग्रेट नेशन विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जितना बड़ा ओहदा, जितनी बड़ी कलमदान, जितनी बड़ी मिनिस्ट्री, उतनी ही बड़ी क्या जी? जिम्मेदारी। तो शागिर्दों को क्या कहा जी? तुम 12 कबीलों पर क्या बैठकर करोगे? इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने, अब आ रहा जी रिवार्ड, पहले तो स्पेसिफिक किनको कहा गया? 12 शागिर्दों को। अब ओपन होने लगा जनरल, जो यीशु मसीह के क्या हो लेते हैं? पीछे हो लेते हैं जी। और जिस किसी ने घरों,
भाइयों बहनों, माँ बाप, माँ, बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर क्या कर दिया है? छोड़ दिया है, उसको 100 गुना 100 फोल्ड क्या होगा जी? मिलेगा। ये तो हो गया रिवॉर्ड। उसका बोनस क्या मिलेगा? और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। ये जवाब है उस नौजवान अमीर आदमी का कि कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी हासिल करूं। जिसमें कहा जी एक तो 100 फोल्ड रिटर्न रिवॉर्ड, लेकिन उसके साथ बोनस के तौर पर क्या है? जिस चीज के बारे तुम्हें तुम्हारा मजहब, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी माजी, तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं दे सकता, वो खुदा तुम्हें क्या देगा? एज अ गिफ्ट के तौर पर अता कर देगा जी, विरासत मिलेगी। लेकिन एक ग्लिच है, और वो क्या है? आसमान की बादशाही इंसानों की तरह काम नहीं करती जी। ग्लिच क्या है? लेकिन बहुत से अव्वल क्या हो जाएंगे? आखिर, और आखिर क्या हो जाएंगे? लो जी, ये सारा काम में उल्टा पै गया। एंड देन यीशु मसीह ने आसमान की बादशाही का एक और मिस्ट्री, एक और भेद क्या किया है? अनलॉक किया है। और वो क्या है? क्योंकि अब कंटिन्यू जवाब आने वाला है जी कि आसमान की बादशाही कैसे मिलेगी, विरासत कैसे मिलेगी, नेक कौन होगा, और उसमें खुदा की जनरोसिटी कैसे काम करेगी जी। ठीक है जी। क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानंद है जी। ओके जी। अब आपने रिलेट करनी है चीजें। पैराबल का मतलब यह होता है जी कि आपने उसके अंदर जो इमेजेस यूज किए गए हैं उनको आपने रिलेट करना है खुदा के कैरेक्टर्स के साथ। ठीक है जी। तो पहली चीज, आसमान की बादशाही घर के मालिक की मानंद है जो सवेरे निकला। ओके जी, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे का टाइम ले लेते हैं जी। ठीक है। मोस्टली पंजाब में भी, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी मोस्टली जो मजदूर मजदूरी के लिए निकलते हैं, दिहाड़िया वाले निकलते हैं, दिहाड़िया वाले कितने बजे निकलते हैं घरों तड़के? अगर हमने भी यहां पर मजदूर ढूंढना हो तो सबसे पहले होम डिपो पे जाकर क्या करेंगे? सारना पहले सरगी वाले की करांगे, पहुंच जाएंगे कि जी केड़ा बंदा लब जाए जी। ठीक है जी। सवेरे निकला और क्या हुआ जी? अपने ताकिस्तान की पैराबल आपने पढ़ी है जी। ताकिस्तान अभी परम पढ़ के गई है। ताकिस्तान कौन है जी? ताकिस्तान इसराइल का घराना कहा गया है जी। पुराने यादनामे में यसाया में ताकिस्तान क्या है? इसराइल का घराना है जी। ठीक है जी। अपने ताकिस्तान में क्या लगाए? दिहाड़ी पे क्या लगा दे? मजदूर लगा दे। ठीक है जी। मजदूर ढूंढने गया, कितने बजे गया जी? पहला पैर है, 6 बजे का टाइम ले लेते हैं जी। ठीक है। ओके जी। और उसने मजदूरों से कहा जी, ओके जी, जब आप नौकरी कहीं करते हैं, जब आपको ऑफर लेटर आता है तो उसमें क्या लिखा होता है जी? कि जी आपको आवर के हिसाब से सबसे कम तर आवर क्या है जी यहां पर कैलिफोर्निया में? 17, 17 क्या ख्याल है जी? 18 है जी। चलो जी एक बधा लेने, चलो अही 20 कर देने, साढ़े कड़ा पल्ले रहने। ठीक है जी। चलो 18 पे रुकते हैं जी, $18 मिनिमम। ठीक है जी। सो जी ये चूंकि दिहाड़ीदार हैं, उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं इतने नहीं हैं, उसको पाकिस्तान में मजदूर चाहिए और वो उनसे डील करता है जी कि तुम जाओ और मेरे पाकिस्तान में मजदूरी करो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? 1 दिनार। दिनार उस वक्त की $18 की क्या थी जी? वेट थी जी। ठीक है। सबसे जो निचली पैनी थी, आज अमेरिका में सबसे निचला करेंसी कौन सी है जी? पैनी है। ठीक है। यीशु मसीह के दौर में दमड़ी थी जी। क्या थी? दमड़ी थी जी। ठीक है। आपको याद है वो बेवा औरत जिसने दमड़ियां डाली थी? हम जब गए डेड सी स्क्रॉल देखने, हमने दमड़ी की तस्वीर देखी जी, वहां उन्होंने ओरिजिनल दमड़ी रखी हुई। ठीक है। द विडोस माइट उसे कहते हैं, बेवा की दमड़ी। दमड़ी से मुराद ये है जी उसके नीचे उस बेवा औरत के पास और कोई करेंसी नहीं थी। अगर आपके पास पैनी हो और आप पैनी भी कहीं खर्च कर दें या डाल दें कहीं, तो आपके पास कोई पैसा बचेगा? नो। उस बेवा औरत ने नजराने बॉक्स में, हदिये वाले बॉक्स में क्या कर दी? वही दमड़ियां डाल दी ना। अब उसके पास कुछ भी नहीं है नीचे उसके। सो यीशु मसीह ने बताया जी डील क्या हुई है जी? दिनार। ओके जी, मिलेगा जी। हो गई डील, आगे गए जी। फिर पहर दिन चढ़े, अब दूसरा पैर आ गया जी। 6 बजे के बाद दूसरा पैर कितने बजे शुरू हो गया जी? 3-3 घंटे का पैर कर लें, 9 बज गए जी। ठीक है। लिखा जी वो 9 बजे फिर गया
और उसने देखा जी कि होर वेले खलोते हैं, औरों को भी खड़े पाया और उनसे कहा कि तुम भी क्या करो, मेरे पाकिस्तान में चले जाओ। जो वाजिब है, वाजिब मीन्स जो करेंसी रेट गवर्नमेंट इस वक्त क्या कर रही है, जो $18 कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट ने लगा दिए हैं, वो क्या है, वो जो वाजिब है वो मैं क्या करूंगा, तुम्हें पे करूंगा जी। तो सवेरे वाला ने क्या गल हुई, 1 दिनार। 9 बजे वालों से क्या बात हुई, जो वाजिब है, जो लॉ है वो देंगे जी। दे एग्रीड, बड़े हैप्पी, बड़े खुश, ठीक है ना। वो हम जब, चूंकि हमें पिछले 1.5-2 सालों में कई 2-3 घर चेंज करने पड़ गए हैं, तो जब एंसन जब कभी मेरे साथ होता था, हम जब सुबह ढूंढने जाते मजदूर, वो एक मजदूर लभी दे 4 और आ जाते हैं फटाफट। तो आपने देखा होगा कि दे वर वेरी हैप्पी कि जी आज का दिन जो है वो क्या जाया नहीं होगा। उसके साथ अगर आप उनको खाना भी खिला देंगे, चाय भी पिला देंगे, तो उन्होंने की लग गई वेलिया रहन नालों, दिहाड़ी मारन नालों क्या हो गया जी उनका, तो वो खुश, छाड़ा मारन, ओके जी सवेरे 10 बजे भी नौकरी मिल गई है जी, ओके जी। फिर पहर दिन चढ़े औरों को, और उनसे भी कहा तुम पाकिस्तान में चले जाओ, वाजिब है दूंगा। फिर 2 पहर और तीसरे पहर, ओके जी। अब ये कितने घंटे हो गए जी। 9 बजे वाले, सुबह 6 बजे वाले लगे हुए ऑलरेडी काम पे, 9 बजे वाले दोबारा गए, फिर दोपहर का दिन क्या चढ़ गया जी 12, और फिर तीसरा पैर कौन सा आ गया, 3 बजे वाले भी। उनको क्या बोला, लिखा जी जो वाजिब है उनसे भी कहा, क्या कहा, तीसरे पैर के निकलकर वैसा ही किया। और जब 1 घंटा रह गया, कितने बजे काम खत्म होता है जी शिफ्ट, 6 बजे। अब कितने बजे आया होगा, 5 बजे, ओके जी। तो कितने घंटे की ड्यूटियां सबको दे दिया जी, 6, 9, 12, 3 और फिर 5। अब ये ज़हन में फ्रेम रखिएगा क्या होने लगा। आसमान की बादशाही का भेद कैसे खुलेगा जी, इस पैराबल के जरिए से। निजात कौन, ये जार के सवाल क्या है, निजात कौन पा सकता है। जवाब क्या आया, इंसानों के वास की गल नहीं, सिर्फ कौन कर सकता है, खुदा कर सकता है। खुदा कैसे करेगा, ये उसका जवाब आ रहा है, ठीक है। उसने कहा जी तुम भी पाकिस्तान में चले जाओ। जब शाम हो गई, यानी अब 6 क्या है जी, जैसे क्लॉक ने क्या किया, टिक किया, मालिक गया है जी, और फोरमैन जो ऊपर लोगों को कम कराने दिया ही, उनको क्या बोला, उन्होंने कहा जी जाओ सारे मजदूरों को क्या कर लो, बुला लो सबको जी। और शुरू कहां से करना देना, अल्टा साहब ना 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 ना, हुण किसों काम शुरू होएगा, अब शुरू होगा जिन्होंने सिर्फ 1 घंटा क्या किया है। ये वही है कि जब आप एयरलाइन में जाते हैं, जहाज में दाखिल होते हैं, कलन तो पिछले दरवाजे में निकल सकते हैं, पर कितों वाड़ देने ना ना, एंट्री कितनों करवाते हैं, फर्स्ट क्लास तो, ताकि तुम फर्स्ट क्लास में वेख के की हो और तरसियां निगाहों ना वेखो कैसे कैसों को दिया है। आते हुए हम गाड़ी में गाना लगा रहे थे अदनान समी खान का, कहता मुझको भी तो क्या कर दे, लिफ्ट करा देता, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, कहते मुझको भी गाड़ी बंगला कार, एक नहीं फिर 2-4 दिला दे, फिर 1-2 दिन नहीं रहना, फिर इंसानी हिर्स खत्म नहीं होती ना, एक और एक और एक और, ठीक है जी। सो पैराबल क्या है जी, आसमान की बात से अव्वल आखिर और आखिर अव्वल कैसे होने लगे हैं। सैलरी जो तुमने देनी है वो कहां से शुरू करना, जिन्होंने 1 घंटा काम किया है। अगर वो हड़ताल ना करवाना चाहता मालिक, और मजदूरों के दरमियान फड्डा ना करवाना चाहता, तो कहां से शुरू करता, पहले से, ताकि वो अपना 1 दिनार लैके छाला मार दे, की कर दे, घर जाते चिकन शिकन बनाते, बोतल शोतल फटते जाके मौज कर दे, ठीक है। लेकिन शुरू कहां से किया उन्होंने, नीचे से। क्यों, इंटेंशनली। द किंगडम ऑफ हेवन, हाउ किंगडम ऑफ हेवन वर्क्स। सो क्या कहा जी, मजदूरों को बुला, पिछलों से लेकर पहलों तक, 1 घंटे वाले से लेकर जिन्होंने पूरे 8 घंटे की शिफ्ट लगाई है, पैसे नीचे से शुरू करना, मजदूरी दे दे, ओके जी। खजानची बह गया जी, रजिस्टर खोल लिया उन्हें, कहा हाँ जी घंटे वाले आ जाओ पहला। जब वो आए जो घंटा भर दिन में लगाए गए थे, तो उनको क्या मिला जी, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड क्या है,
मजदूर की मजदूरी कितनी है जी? 1 दिनार। 1 दिनार दे दे। और जब पहले हुण सवेरे 6 बजे वाले आए, ठीक है जी, उन्होंने समझा कि अही तो जनाब पिछले 10 साल तो मैंबर हाँ, अब मैं तो घर ही क्रिश्चियन खानदान पैदा होया, सो खुदा की बादशाही पे हक सबसे पहला किसका है? और ज्यादा, फिर यह भी नहीं कि थोड़ा बल्कि ज्यादा। मुझे मैं तो जनाब चर्च में गीत भी गाना, मैं तो पादरी हाँ जी, सो मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे डबल पोर्शन, स्पेशल वीवीआईपी स्टेटस मिलना चाहिए जी। अब जो पिछले वाले आए हैं उन्होंने समझा, याद रखिएगा डील नहीं थी ये, उन्होंने सिर्फ क्या किया? दे अज्यूम्ड, दे परसीव्ड हमको क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, उनको भी 1 ही दिनार मिला। लो जी, फैक्ट्री बंद हो गई, पाकिस्तान में फटा पै गया, वो मुखी हो गए। जब मिला तो घर के मालिक से ये कहकर शिकायत करने लगे। अब सुनिएगा जी शिकायत। जब उनको सुबह नौकरी मिली है, जब उनको दिहाड़ी मिली है, तो उदों की करन डे ने? ग्रैटिट्यूड, वाह जी वाह, खुदावन तेरा शुक्र हो, अज तो सानू नौकरी मिल गई है, अज की दिहाड़ी मारी नहीं गई, 1 दिनार पूरे 8 घंटे पूरा खुदा छाड़ा मार दे, खुशबाश। शाम को इमेजिनेशन कर रहे होंगे कि जी शाम को सेलिब्रेट कैसे करेंगे, आज की दिहाड़ी लग गई है जी। अब क्या करने लगे जी? ग्रम्बलिंग आ गई है। तो ये ह्यूमन नेचर है जी, जो हमारे पास होता है उसका ग्रेटिट्यूड करने की बजाय जो नहीं होता हम उसके ऊपर क्या करते हैं? ग्रम्बल, कंप्लेन शुरू कर देते हैं। बनी इस्राइल जब मुल्क मिस्र से निकले, उनको बियाबान में पानी नहीं मिला, तो खुदा ने पानी की क्या बहा दी जी? नदियां बहा दी। कहने लगे जी धुप काले हो गए हैं, खुदा ने आसमान पर क्या खड़ा कर दिया? बादल खड़ा कर दिया। कहने लगे जी रात को तारीकी है, रोशनी नहीं मिलती, खुदा ने आग का सतून दे दिया। कहने लगे जी हमें भूख लगी है, रोटियां चाहिए ने, मिस्र दे गंडे याद होंगे ने, लसन याद होंगे ने। खुदा ने कहा जी तुहानू फरिश्तियां की खुराक की करांगा, खिलाऊंगा। और महीने बाद खा के कहते हैं हुण ते नक च दम हो गया, कोई बोटियां भी लैके आ, खुदा ने सुक्की रोटियां तो लाया ही। तो जो चीज नहीं थी उसके लिए बजाय ग्रेटिट्यूड होने के, जो नहीं था उसके लिए क्या होने लगे? ग्रम्बल होने लगे। प्रॉब्लम उनकी मालिक के साथ क्या है? व्हाट इज द मेन इशू? इशू ये है इन पिछलों ने 1 ही घंटा क्या किया है, और तूने इनको हमारे प्रॉब्लम कहां है जी? कि जी जे सारे ही पड़ गए तो पिंड दे विच चौधरी नूं सलाम कौन करेगा? जे सारे ही स्टेज पे चढ़ गए तो मेरी लीडरी तो गई। जे सारे ही वर्शिप लीडर बन गए तो फिर जनाब मेरी तस्वीर वेख के कैमरे में देखकर मेरे पिंड दे, मेरे शहर दे, मेरे घर के लोग कहेंगे जी तू नजर नहीं आता पाया, इनको तूने हमारे क्या कर दिया है? बराबर कर दिया है। इशू ये नहीं है कि तूने उनको 1 दिनार क्यों दिया है। जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरा स्टेटस, मेरी चदराहट, मेरी पग, मेरी मुछ, मेरे हाथ की सरदारी जिहड़ी है उसके बराबर में सारा बराबरी हो गए हैं, तो मैनू तो कोई जानेगा नहीं, पछानेगा नहीं, मेरी तो वैल्यू गई। प्रॉब्लम ह्यूमन सिन है। यही वजह है यीशु मसीह ने कहा था इंसानों के बस की बात नहीं है क्या पाना, नेक होना या निजात पाना। तो हमारे बराबर कर दिया जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया सख्त धूप से ही। जो 4 लोग बैठे होंगे हाँ नहीं तो उदों होने हाँ, जो कुछ भी नहीं अही उदों होने हाँ। ए मगरले आके ते चदराहट किमें हो गई? मगरले आके एल्डर, डीकन और लीडर और जनाब क्यों बन गए, हम क्यों नहीं बने? सख्त धूप से ही। मैं तो 25 सालों तो पादरी हाँ जी, तो मैनू फ्रंट सीट ते क्यों नहीं पाया? जी मेरा नां क्यों नहीं लिया गया? जी दस्या क्यों नहीं गया? हमने पूरे दिन भर का क्या उठाया है? बोझ भी उठाया है और धूप भी क्या की है? सही है। अब मालिक क्या? मालिक का जवाब सुनिएगा जी। मालिक ने क्या कह रहे जी? मियां या फ्रेंड, मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। कह जी तेरे साथ बेइंसाफी नहीं है। तेरी मेरी सुबह 6 बजे डील क्या हुई थी? तुझे ये बताओ, तुझे दिनार से कम मिला? नहीं। तो फिर बेइंसाफी कहां हुई?
बेइंसाफी तो नहीं हुई ना? जो तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तुझे तो वही मिला है। जो सैलरी तय हुई थी, जो ऑफर लेटर था, जो वाजिब है, तुझे तो वही दिया गया है। तो प्रॉब्लम क्यों है? क्या तेरा मुझसे 1 दिनार नहीं ठहरा था? इसका जवाब क्या आया? यस। जो तेरा है क्या कर, उठा और कहता जी मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, क्योंकि पाकिस्तान किसका है? पैसे किसके हैं? मेरे हैं। मालिक कौन है? मैं हूं। मेरी मर्जी है जितना तुझे देता हूं, इस पिछले को भी इतना ही दूं। क्या मुझे रवा नहीं कि जी मेरा बिजनेस है, मेरी फैक्ट्री है, मेरा पाकिस्तान है, जो मैंने तेरे साथ डील किया वो मैं तुझे दे रहा हूं। अब तू चूंकि मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूं सो करूं, या तू इसलिए कि मैं नेक हूं बुरी नजर से देखता है जी। जिसे कहने ना कि पंजाबी का की कहते हैं, काली नजर तो बचा के भैड़ी नजर तो बचा, क्या है वो? बुरी नजर ही है, काली नहीं होंगी। अच्छा, बुरी होंगी है, ओके ठीक है जी। बुरी नजर से देखता है मतलब क्या? कि चूंकि तू खुद ईवल है, तू खुद सिंफुल है, इसलिए तू मुझे भी किस नजर से देख रहा है? तू भी सेम लेंस यूज कर रहा है जो तूने अपने लिए रखा हुआ है। सो कहता जी इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे, और अव्वल क्या हो जाएंगे? सो जी लेसन क्या है मेरे और आपके लिए? कौन निजात पा सकता है? इंसानों के बस की बात है? नो। तो पाकिस्तान क्या है जी? पाकिस्तान खुदा का निजात का क्या है? मंसूबा है, ठीक है, जिसमें खुदा क्रिश्चियन वर्कर्स को, मसीहियों को, बिलीवर्स को बुलाता है कि आओ तुम क्या करो, इसमें काम करो और यीशु मसीह के वसीले से निजात पाओ। जो वाजिब है, जो रवा है, वो मैं क्या करूंगा? तुम्हें दूंगा। अब फड्डा शुरू हो जाए कि जी मैं तो 10 साल से मेंबर हूं, मैं 20 साल से मेंबर हूं, मैंने ये खिदमत की है, मैंने वो खिदमत की है, इसलिए मेरा हक बनता है कि मुझे चर्च के अंदर फलां ओहदा दिया जाए, मुझे चर्च के अंदर फलां टाइटल दिया जाए, मुझे चर्च के अंदर फलां रोल दिया जाए, तो फिर मैं आऊंगा। वरना फलाने ने क्यों दिता, धमकाने ने क्यों दिता, उसको क्यों दिया, उसको क्यों दिया? तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह के वसीले से खुदा ने निजात के दरवाजे क्या कर दिए हैं? खोल दिए हैं। आप दुनिया के किसी भी रंग, नस्ल, मजहब, मर्द, औरत, जेंडर से बजा होकर, किसी भी स्टेटस के हैं, किसी भी क्लास के हैं, किसी भी जात के हैं, ये खुदा का फ्लड गेट है, ये खुदा की जनरोसिटी है कि वो अव्वल वालों को क्या बना देता है? आखिर, और आखिर वालों को क्या बना देता है? अव्वल बना देता है। ये उसकी बादशाही, ये उसका इख्तियार, और ये उसकी अथॉरिटी है, उसकी सॉवरेनिटी है। ये खुदा की मर्जी है कि वो दुनिया को चाहे मुफ्त निजात दे दे, तो चाहे लोग की सारे मत्थे रगड़ रगड़ काले हो जाना, लोग की हज नमाज ज़कातां कर करके पागल हो जाना, लोग की जो मर्जी करी होना, और फिर भी अंदर होल रहे कि पता नहीं निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी। और खुदावन यीशु मसीह के वसीले खुदा ने प्रॉमिस ये किया है कि मैं तुम्हें बादशाही मुफ्त में क्या देता हूं, लवो ते छाड़ा मारो ते जिसको मर्जी है मैं दूंगा। और उसके वसीले से निजात क्या है? फ्री गिफ्ट के तौर पर दे दिया खुदा ने। तो बर्डन किस पर आ गया जी अब निजात का? अब देने वाले पर आ गया है, मेहनत करने वाले पर नहीं है। तो दुनिया के अंदर What is the difference between the Christianity and the other religion? कोई बड़ा फर्क नहीं है जी, एक लफ्ज है, और वो क्या है? God's grace। खुदा का फजल, खुदा का रहम, जिसको चाहे निजात दे दे। और कई लोग की मत्थे रगड़ रगड़ मसीता पान जान ते जनाब